हेलो डियर फ्रेंड। आज से आप लोग का इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बोला गया था आज पार्ट 1 आ जाएगी, वही आज से स्टार्ट होगी। फिर मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का समरी लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया है। 5 पार्ट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का दिया हुआ है, जिसे नहीं देखा है वो जाके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ रिविजन कर लें। तो मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, उसका आप लोग वॉइस क्लिप सुनिए, आपको इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। Overview of periodic table. First point is, why do we need to classify element? क्यों जरूरी पड़ी एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन की जेनेसिस कौन है। नेक्स्ट पॉइंट इज modern periodic law and the presence form in periodic table. Next point is nomenclature of element with atomic number greater than 100. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल में दो पार्ट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड और ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट SPDF। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ई पॉइंट में मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में जानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के फिर 5 पार्ट होते हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन सेकंड पॉइंट इज ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट होती है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। बी पार्ट होती है एनामेलोगस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पार्ट इस टॉपिक का आता है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ये ओवरव्यू है पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ने हैं। जैसे कि आप लोग ने अभी एक वॉइस क्लिप सुनी, उसमें आप लोग को ओवरव्यू बताया गया। पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पॉइंट इज ओवरव्यू बताया गया इस चैप्टर में आपको पढ़ने क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसमें शायद प्रॉपर व्यू भी हो रही होगी आपको क्या क्या पढ़ना है। जो मैंने वहाँ वॉइस क्लिप में बोली है उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड मूव कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पहला दे देते हैं। In this unit, we will study the historical development of the periodic table as it stands today and the modern periodic table. इस चैप्टर में हम लोग हिस्टोरिकल, जो कि पुराने जमाने से जो पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जो कि लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनी, उसके बारे में जिक्र किया गया है। We will also learn how periodic classification follow as a logical sequence of the electronic configuration of atom. इस चैप्टर में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताया जाएगा लॉजिकल सीक्वेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है कोई भी एटम का। फाइनली वी शैल एग्जामिन सम ऑफ द प्रिंसिपल ट्रेंड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट होते हैं उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट स्लाइड आती है, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। एलिमेंट को क्या जरूरी थी क्लासीफाई करने के लिए। आगे का पॉइंट सुनिए। वी नो बाय नाउ दैट द एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। जितने भी मैटर होते हैं वो सारे का बेसिक यूनिट होती है एलिमेंट। इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट आर नोन। 1800 में सिर्फ हम लोग 31 एलिमेंट को जानते थे। By 1865 में द नंबर ऑफ आइडेंटिफाई एलिमेंट एंड मोर देन 100 मोर देन डबल टू 63, मतलब वो 31 से वो डबल हो गई 63 में। इस दौर 1800 से 1865 के बीच में अभी प्रेजेंट में 114 एलिमेंट आर नोन हम लोग जान रहे हैं। ऑफ ऑब्टेन द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैनमेड। जो भी रिसेंटली डिस्कवर हुए वो मैनमेड होते हैं, या सिंथेसाइज बोल सकते हो। एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट आर कंटिन्यूइंग। न्यू एलिमेंट को मैनमेड, न्यू एलिमेंट जो फॉर्म की गई है रिसेंट में कुछ।
With such a large number of elements, it is very difficult to study individual the chemistry of all these elements and their invariable compound individual. अलग अलग एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं केमिस्ट्री, जो कि आपको आगे वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा. To ease out this problem, scientists search for systematic way to organize their knowledge by classify the element. एक सीक्वेंस बनाई गई ताकि एलिमेंट को आराम से बारीकी से स्टडी किया जाए, उसके कंपाउंड को, उसके बारे में. Not only that it would realize no chemical fact about element, but even predict new ones for understanding future study, ताकि बाद में कोई भी उस पीरियोडिक टेबल को पढ़े वो आसानी से वो समझ पाए. सेकेंड टॉपिक आती है इस चैप्टर का, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ आर consequence of systematic the knowledge gained by a number of scientists through their observation and experiment. बहुत सारे साइंटिस्ट जो पीरियोडिक टेबल पे काम कर रहे थे. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, द जर्मन केमिस्ट डॉबिनियर इन earlier 1800s was the first to consider the idea of trend among properties of element. पहले साइंटिस्ट जो वो डॉमिनर 1800 में वो पहले आइडिया ट्रेड बना रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के लिए. फिर बाय 1829 ही नोटेड अ सिमिलर अमोंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, जिसको कहा गया ट्रेड. इन्होंने ये देखा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो बहुत सारे ग्रुप सेम हो रहे थे, तो 3 एलिमेंट के कंटिन्यू वे में, तो उसको ट्रेड कहा गया. इन ईच केस he noticed that the middle element of each of the trade has an atomic weight about halfway between the atomic of the other two. इसका ये कहना था कि कोई भी अगर पीरियोडिक टेबल इन्होंने नोटिस किया तो बीच वाले दो, मान लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट है, तो वो दोनों का जो एटॉमिक वेट होगी वो हाफ होगी बीच वाले की. इसका ये कहना था. ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट वेयर इन between those of the two members. Next, since Dominion relationship referred to as law of trade seemed to work only for few elements, it was diminished as coincidence. डोमिनियन जो कहना चाह रहा था रिलेशनशिप जो उसका था एलिमेंट को लेके, वो कुछ ही एलिमेंट के लिए वैलिड था, पर आगे वो यूज नहीं हो रही थी. The next report attempt to classify element was the French geologist A.E.B.D. Chancoins in 1962. He arranged the then known element in order of increasing element. ये जो साइंटिस्ट है A.E.B.D. ये अरेंज कर रहे थे एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल. हो सकता है ये नीट में कभी पूछा नहीं जाता साइंटिस्ट के बारे में, पर हो सकता है इस स्टेटमेंट में आपको पूछे कि A.E.B. साइंटिस्ट जो थे वो किस शेप में पीरियोडिक टेबल को मतलब बनाने का ट्राई कर रहे थे. याद रखना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल टेबल वो बना रहे थे. सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले एंड पीरियोडिक required of sequence of properties. This also did not attract much attention. Cylindrical table इन्होंने बनाने पर उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी. ये डोमिनियर का ट्रेड है, कुछ एलिमेंट तक जो वो वैलिड कर रही थी. ये 3 एलिमेंट ध्यान रखना, बीच वाले जैसे कि Li और फिर K बीच में सोडियम आते हैं, दोनों का जब आप सम करोगे फिर एवरेज आएगी. सम डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो बीच वाली संख्या आएगी. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं. याद रखें कि ये 3 टेबल दी गई, कौन कौन सा ट्रेड फॉलो कर रही है. आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है अलग अलग, तो कोई भी 3 एलिमेंट का नाम आपसे पूछा जाए कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन 1865
फाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने। ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic weight and noted that every 18 element has the property of similar to the first element। इन्होंने ये नोटिस किया क्या, इन्होंने जो एलिमेंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के दिया था, इन्होंने ये नोटिस किया कि 18 एलिमेंट के बाद का जो एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा है फर्स्ट एलिमेंट के, जो कि टेबल 3.0 में आपको शो भी कराते हैं। द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 18 नोटेड द रिजेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ द म्यूजिक की तरह। जैसे सारे गामा पा होते हैं ना, 18 के बाद रिपीट होती है, वो 8 के बाद, सॉरी 18 नहीं है, 8 के बाद रिपीट होती है, वही चीज़ यहाँ पर भी ये बोल रहे थे। मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को लेके वो डिकोड कर रहे थे पीरियोडिक टेबल को। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम्ड टू बी ट्रू ओनली फॉर अप टू कैल्शियम। हो सकता है आप लोग को इस स्टेटमेंट में पूछे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो वो किस एलिमेंट तक वैलिड होती है, याद रखिएगा कैल्शियम तक वैलिड होती है। ऑल्दो दिस आइडियाज वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, अभी वो आइडिया जो है एक्सेप्ट नहीं होती है। फॉर हिज वर्क, उन्होंने जो बताया था वैसा कुछ, वाज लेटर अवार्डेड डेविड मेंडल मिडल इन 1887 by the Royal Society London। Next point, the periodic law as we know it is today, even the development of Russian chemist Dmitry Mendeleev 1834 to 1907, the German chemist लूथर मेयर 1830 से लेके 1895, वर्किंग इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। बोथ द केमिस्ट, दोनों केमिस्ट से 1869 में पोजेस डैट, इन्होंने पोजेस किया 1869 में, अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, सिमिलरिटी अपीयर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन रेगुलर इंटरवल। नेक्स्ट, मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, मेयर जो था वो पोजेस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट आर ऑब्टेन्ड। ये सबको देखते हुए उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। अब पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अनलाइक न्यूलैंड, लूथर मेयर ऑब्जर्व आ चेंज इन लेंथ एंड रिपीटेड पैटर्न, कहीं कहीं पर पीरियोडिक वो रिपीट पैटर्न कर रही थी। By 1869, Luther Meyer has developed a table of the element that closely resemble to the modern periodic table। लूथर मेयर 1869 में वो ऐसा टेबल दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो कुछ जो रिजेंबल कर रही थी, मैच हो रही थी। However, his work not published until after the work of Dimitri Mendeleev, the scientist who is generally created with the development of the modern periodic table। While Daubigny initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time। Next point, it states as follow: the property of the element are a periodic function of the atomic weight। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग फिर उसको सेट किया गया पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को। मेंडलीव arrange element in horizontal law and vertical column of a table in order of their increasing atomic weight in such a way that the element with similar property occupy the similar vertical column। मेंडलीव जब वो हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम के रूप में टेबल को डिज़ाइन किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कुछ एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे वर्टिकल कॉलम और ग्रुप में। ये न्यूलैंड का एक ऑक्टेव रूल था जो कि उन्होंने बताया, जो कि कैल्शियम तक वैलिड था। मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर इलोबरेटेड देन द लूथर मेयर। मेंडलीव का ज़्यादा इलोबरेट तरीके का था मेयर जो क्लासिफिकेशन किया था उससे। He fully recognized the significance of periodicity and uses broader range of physical and chemical properties to classify the element। Next, in particular, Mendeleev released on the similarity of empirical formula and properties of compound formed by element। मेंडलीव जो है वो फिर सिमिलरिटी करने लगे एम्पेरिकल फार्मूला और प्रॉपर्टीज़
जो कंपाउंड के होते हैं एलिमेंट को, उससे वो दोनों को मैच करने लगे, सिमिलरिटीज फाइंड कर रहे थे। He realized that some of the element did not fit in this scheme of classifying if the order of atomic weight was strictly followed. Next point, मेंडली प्रेडिक्टेड एलिमेंट, एक का एल्युमिनियम जिसको अभी गैलियम कहा जाता है और एक का सिलिकॉन जिसको अभी जर्मेनियम कहा जाता है। ये इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ऐसा कुछ एलिमेंट आएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी एटॉमिक वेट सब चीज़, और फिर फॉर्मूला ऑक्साइड का, क्लोराइड का देख सकते हैं आप लोग। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये इग्नोर किया एटॉमिक वेट को। इन्होंने सोचा कि एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट एंड प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी। इन्होंने फिर सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से अपना सेट किया। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट दैन द टोलेरियम, group number 6 was placed in group number 7 along with fluorine, chlorine, bromine because of their similar property। ये दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से ये सबको एक साथ रखा गया था। After the same time, keeping his primary aim of arrange the element of similar property in the same group, he posed that some of the element were still undiscovered and several left gap between। ये बहुत सारे टेबल में कहीं कहीं गैप छोड़ दिए थे। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट आएगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल, बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वाज अननोन एलिमेंट एट द टाइम ऑफ मेंडल पब्लिश। जब वो मेंडल जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उस समय गैलियम एंड जर्मेनियम एलिमेंट नहीं आया था, वहाँ पे इन्होंने गैप करके रखा था कि बाद में वो एलिमेंट आएगा। ही लेफ्ट द गैप एल्युमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन, कॉल these are eka aluminum and eka silicon। Mendelium predicted not only the existence of gallium and germanium but also describes some of the general physical properties। और वो लोग उसका physical property भी कुछ कुछ बताने लगे थे। This element was discovered later। ये सब element जो बाद में discover हुआ था। Some of the property predicted by Mendel of these element and those found experiment are listed in 3.3 में आपको टेबल बताया जाएगा। द बोल्डनेस ऑफ द मेंडल क्वांटिटेटिव प्रेडिकेशन एंड देयर इवेंचुअल सक्सीस मेड हिम एंड हिज पीरियोडिक टेबल फेमस। इसका जो टेबल वो फेमस होने का रीज़न ये था कि उन्होंने क्वांटिटेटिव एक सीक्वेंस में अच्छे से टेबल को इवेंचुअली बनाया था, इस वजह से इसका पीरियोडिक टेबल वो फेमस हो गई। मेंडली पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड इन 1905 में इसका पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो गई। ये इसकी पीरियोडिक टेबल कहीं कहीं पे देखो गैप रखी हुई है, तो इन्होंने मतलब बताया था कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी आएंगे। फिर बाद में जब डेवलपमेंट हुए तो वहाँ पे कोई और एलिमेंट भी आके सेट हुए। कौन सा एलिमेंट था वो पीछे बता दिया गया। यहाँ तक कि आपको पार्ट 1 है, आराम से सुनिए। कोई भी डाउट आती है, कहीं पर कोई लाइन समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट में लिखे, आपको फिर वो चीज़ बताया जाएगा। टेलीग्राम पे आपको PDF दिया जाता है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे का पार्ट जल्दी अपलोड होगा।